हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अमित पर। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के सिलेबस को लेकर, यानी क्लास 10th के सिलेबस को लेकर। आज की इस क्लास में क्लास 10th का पूरा सिलेबस, यूपी बोर्ड के क्लास 10th का पूरा क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस को पढ़ेंगे, जानेंगे और पूरा एग्ज़ाम पैटर्न समझेंगे कि कहाँ से किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस बनता है और कहाँ और किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और कहाँ से कितने चैप्टर का कितना क्वेश्चन आपको पढ़ना है। इस प्रकार वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप SSC की तैयारी करते हो तो इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाई जाती हैं SSC की डेली, उनको ज़रूर आप ज्वाइन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आपको पता है बच्चों, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसके बारे में एग्ज़ाम पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार आप क्लास 10th के मैथमेटिक्स का सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानकारी मिल जाए तो आप भी एग्ज़ाम को टॉप कर सकते हैं। इसलिए आज की क्लास में हम सिलेबस को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, इसमें आपको क्लास 10th में मैथमेटिक्स का आपका पेपर होगा जो कि टोटल 70 अंक का होगा। आपको पता है 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा जो कि प्रैक्टिकल होगा, वो नंबर दिए जाएंगे। इसमें से 70 अंक का टोटल पेपर होगा, जिसमें से आपको 23 अंक उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स हैं। 23 अंक इनको आपको ज़रूर पास लाना होगा, अदरवाइज आप फेल कर दिए जाओगे अगर आप 23 अंक नहीं ला पाते हो मैथमेटिक्स में। ये नियम सभी सब्जेक्ट्स में आपका लागू होता है। बात कर लेते हैं, सबसे पहला आपका चैप्टर आता है संख्या पद्धति। इधर बात करेंगे कौन सी इकाई है, इधर बात करेंगे इकाई का नाम क्या है, इधर बात करेंगे कि अंक क्या है, किसमें से कितना अंक का पूछा जाता है। तो बात करेंगे इकाई नंबर फर्स्ट की, जिसमें से आपका है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, जिसमें से 5 अंक का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इकाई 2 से बीजगणित है यानी अलजेब्रा, जहां से 18 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये यूपी बोर्ड 2023 के लिए हम बता रहे हैं, यूपी बोर्ड 2023 के लिए जो आने वाला अपकमिंग आपका बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए हम ये बता रहे हैं। बात कर लेते हैं इकाई नंबर 3 की निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें से 5 नंबर का पूछा जाएगा। ज्यामिति से 12 नंबर का पूछा जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री से आपका 12 नंबर का यहाँ से भी पूछा जाएगा। 6ठे नंबर पे है मेंसुरेशन, जहाँ से 8 नंबर का। 7वें नंबर पे है सांख्यिकी तथा प्रायिकता, जिसमें से 10 नंबर का पूछा जाएगा दोनों में से। तो इस प्रकार टोटल आपकी इकाई हो गई 8, टोटल इकाई हो गई 8 और टोटल अंक हो गए 70 यानी 70 नंबर का टोटल पेपर होगा, जिसमें से आपको 23 नंबर आपको उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क हैं। चलिए एक एक करके डिटेल से सारे चैप्टर्स को पढ़ते हैं, कहाँ से कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की, जो कि वास्तविक संख्या यानी नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन आपका पहला आ जाएगा, वास्तविक संख्याओं से। यहाँ से आपको रियल नंबर आपको पढ़ना है, जिसका आपका भूमिका पढ़ना, पृष्ठभूमि पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय इसमें पढ़ना है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ना है, अप्रमेय संख्याओं की अपर्याप्तता पढ़ना है, अप्रमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण और स्मरणीय बिंदु। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बहुपद यानी पोलिनोमियल्स। इसमें भी आपको सबसे पहले आपको भूमिका पढ़ना है इसकी। सबसे पहले आपको इसकी भूमिका पढ़ना है, फिर बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ना है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, बहुपद के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और फिर स्मरणीय बिंदु। आपका तीसरा चैप्टर आ जाता है फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन। फटाफट इन सभी चैप्टर्स को आप कॉपी में नोट करते चलेंगे। आपको बता दें कि इन सभी चैप्टर्स की आपको ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक टेलीग्राम में पड़ा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फ्री में पूरी PDF इसकी मिल जाएगी। तो इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में आपको भूमिका पढ़ना है। ये भूमिका सभी में कॉमन है। सबसे पहले आपको इसी को पढ़ना है, ये भी आपकी प्रश्न
फिर पढ़ना एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, फिर विलोपन विधि इसमें पढ़ना है, प्रतिस्थापन, फिर वज्रगुणन विधि, ये तीनों विधियाँ इसी में पढ़ना है। फिर युगपत समीकरण का विस्तृत रूप, फिर स्मरणीय बिंदु। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है द्विघात समीकरण, यानी हमारा चौथा चैप्टर जो है वो है द्विघात समीकरण। ये हमारा द्विघात समीकरण है, क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन आपका हमारा नया चैप्टर चौथा चैप्टर है। इसमें द्विघात समीकरण पढ़ना, फिर गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का पूरा वर्ग बनाकर हल करना है, मूलों की प्रकृति, फिर स्मरणीय बिंदु पढ़ना है। हमारा पांचवा चैप्टर क्या है देख लेते हैं फटाफट। पांचवा चैप्टर है हमारा समांतर श्रेणी, यानी हमारा समांतर श्रेणी आपका पांचवा चैप्टर है, समांतर श्रेणी। इसमें आपको पढ़ना है भूमिका, फिर समांतर श्रेणियाँ पढ़ना है, ए पी का एनवां पद यानी आखिरी पद, फिर ए पी के प्रथम एन पदों का योग, फिर स्मरणीय बिंदु। इसमें आपको समांतर श्रेणी में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समांतर श्रेणी भी है। सातवें हमारा छठे दोस्तों में बच्चों में छठे चैप्टर में आपको पढ़ना है त्रिभुज यानी ट्रायंगल के बारे में आपको इसमें जानकारी दी जाएगी, जिसमें समरूप आकृतियाँ आपको पढ़ना है। समरूप आकृतियाँ, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, समरूप त्रिभुजों के लिए क्षेत्रफल, पाइथागोरस प्रमेय, स्मरणीय बिंदु। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है हमारा 7वां नंबर चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें भी आपको वही चीज़ें भूमिका पढ़ना, दूरी सूत्र पढ़ना, विभाजन सूत्र पढ़ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना, स्मरणीय बिंदु। इसमें केवल 3 चीज़ ही आपको पढ़ना है, इसमें आपको केवल 3 चीज़ ही पढ़ना, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये 3 चीज़ें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यही आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है 8वां चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें आपको भूमिका पढ़ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सर्वकीय और सर्वसमीकाएँ, ये भी आपको पढ़ना, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। नेक्स्ट आपका चैप्टर आ जाता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर हमारा PDF में थोड़ा मिस हो गया था, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें पढ़ना है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, स्मरणीय। इसमें दो चैप्टर आपको पढ़ना है वही विस्तृत से। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात, यानी उसमें आपको त्रिकोणमितीय के अनुपात, इसमें त्रिकोणमितीय के कुछ अनुपात इसमें पढ़ना है। समीकरण ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, भूमिका, ऊंचाई और दूरी, स्मरणीय विधि। इसमें केवल आपको ऊंचाई और दूरी पढ़ना है, उसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ पढ़ना है ऊपर वाले चैप्टर में। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 10वां नंबर हमारा चैप्टर है, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी फटाफट हम कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका है वृत्त, यानी आपको वृत्त इसमें पढ़ना। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वृत्त यानी सर्कल, इसमें आपको सर्कल के बारे में पढ़ना है, इसकी भूमिका पढ़ना है, वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना है, फिर बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएँ पढ़ना है और स्मरणीय बिंदु इसमें पढ़ना है। ये सभी चैप्टर इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है ज्यामितीय रचनाएँ, जिसका भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यामितीय रचनाएँ में भूमिका पढ़ना है, इसका रेखाखंड का विभाजन, किसी वृत्त से स्पर्श रेखाओं की रचना पढ़ना है और स्मरणीय बिंदु, इसमें भी 2 चैप्टर पढ़ना है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप, क्षेत्रफल, एक समीक्षा, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल, समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल, ये सभी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में पहले चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी सरफेस एरियाज ऑफ वॉल्यूम्स। इसमें ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के संयोजन का आयतन, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, शंकु का छिन्नक और स्मरणीय बिंदु, इसमें भी पढ़ना है इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है 14वां चैप्टर आपका आ जाता है, जिसमें आपको पढ़ना है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, इसमें पढ़ना है, आंकड़ों के बारे में पढ़ना है, वर्गीकृत इसमें पढ़ना है। सबसे पहले आपको
वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, संचयी बारंबारता, बंटन का आलेखीय निरूपण। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है, नेक्स्ट चैप्टर और आखिरी चैप्टर है आपका जो भी इम्पोर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, जो भी 5 नंबर का पूछा जाता है, यानी स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों मिलाकर 10 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार प्रायिकता भी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, इसमें इस प्रायिकता में इसको बिल्कुल बेसिक से आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। यही आपको हाई स्कूल के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। दोस्तों ये तो रही आज का सिलेबस वीडियो, और कल से हम प्रश्नावली 1A स्टार्ट करेंगे, यानी वास्तविक संख्या स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक ये इस क्लास की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। और उम्मीद करता हूँ को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट प्रश्नावली 1A।